चाहिए। 11वां पॉइंट, सफ़ेद और साफ सुथरा कफन हो तो अच्छी बात है, कलरफुल भी हो सकता है, मसला नहीं इंशाल्लाह। समझ गया? सफ़ेद या साफ सुथरा और सफ़ेद होना अच्छा है, लेकिन कलरफुल कफन भी जायज़ है, याद रखिए पहना। बहुत सारे सहाबा ने वसीयत की थी कि हमें उन कपड़ों में कफनाया जाए जिन कपड़ों में हमने फ़लाँ ग़ज़वा फ़लाँ जहाद में हिस्सा लिया था। जैसे साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका कपड़ा था जो उन्होंने बदर में पहना था। कहा अपने बेटों से वसीयत की थी, जब मर जाऊँगा तो इसी में दफनाना, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, तो बहरहाल वो कपड़े की एक परत, दो परत फिर दूसरी चीज़ों की, या फिर आज बोलिए एक एक ओढ़नी डाल दी, अगर नहीं है कुछ तो दूसरी चादर डाल दी, और तीसरी एक चादर डाल दी, हो गई 3 परत। एक नीचे डाल दो, एक ऊपर डालो, और तीसरी को ऊपर से डाल के दोनों को बांध दो फिर दोनों तरफ। तो 3 परत इस एतबार से कि पूरा इंसान ढक जाए। ठीक है, तो बहरहाल सफ़ेद होना अच्छी बात है, सफ़ेद ना हो भी तो चलेगा, और चादर की शक्ल में भी चलता है, कपड़ों की शक्ल में भी चलता है। अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल को क्या पहनाया गया? मांग के ले गए ना उनके फर्जंद कि अल्लाह के रसूल आपका एक जोड़ा दीजिए, अल्लाह के रसूल अपना कुर्ता दिया, उनको कुर्ता पहनाया गया। समझिया? कुर्ता पहनाया गया। जैसे पता चला पहला कफन का पहला हिस्सा खुद का कोई कपड़ा भी हो सकता है, अगर 2 कपड़े मिले तो एक कपड़े खुद के उसके रोज़ का जोड़ा पहना दीजिए, कुर्ता और पैजामा, तो ये हुआ एक। दूसरा एक नीचे एक ऊपर डालिए और उसको बांध दीजिए, जैसा रैप कर दे, दोनों तरफ से मोड़ देते हैं, चॉकलेट्स होते हैं ना, दोनों तरफ से बस रैप कर देने का, कोई चीज़ बांध देना, बीच में एक रस्सी बांध दीजिए, दोनों तरफ एक बांध दीजिए। बहरहाल तो बेहतर ये कि कफन सफ़ेद हो, साफ़ सुथरा हो और नया कपड़ा हो, सब बेहतर है, ज़रूरी नहीं, लेकिन कलरफुल भी चलेगा, पुराना भी चलेगा, और प्लेन कपड़ा भी चलेगा और कपड़ों की शक्ल में भी चलेंगे, जो भी है बहरहाल सब चलेंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद लिबास पहनो, ये तुम्हारे लिबास में से है, और इसी में अपने मुर्दों को कफन दो। सफ़ेद लिबास पहनो और मुर्दों को उसी में कफन दो। इसलिए मैंने भी ये रखा आपको, वाइट मतलब मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है, इस बात को आप लोग जहन में रखें। ठीक, इसी तरह कफन को याद रखिए, ऊद की खुशबू भी देना चाहिए पहनाने से पहले। ऊद समझते ना, वो ऊद बोले तो वो हमारा इंडियन ऊद नहीं है, खतरनाक धुआं करके पूरी आंखें खराब कर देता हो, वो फ़कीर आते ना तो डालते पूरा भू जिन निकलता उसमें से, वो ऊद नहीं। ऊद बोले तो रियल ऊद, खुशबू की धुनी बोली, धुनी मतलब आग पर वो लकड़ी डाली जाती ऊद की, और उस पर कपड़ा रखा जाता है, उसमें धुआं निकलता, बहुत खुशबूदार होता, और वो धुआं खुशबू बच जाती। ऊद वगैरह इंडिया में नहीं होता तो आप इतर समझ लीजिए, इतर डाल लीजिए। ठीक, लेकिन ऊद हो तो अच्छी बात है। धुनी देना मतलब आग, धुआं निकलता है और उस पर कपड़े को रखना, तो उसमें अंदर खुशबू बस जाती है इस कपड़े के। ठीक है, तो कफन पे ऊद की खुशबू की धुनी देना मुस्तहब, याद रखिए। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम मैयत को धुनी दो तो 3 बार दो। अगर धुनी भी दे रहे तो फिर कितने बार देना? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 कफन, 3 बार धुनी देना, 3 बार नहलाइए उसको आप। ठीक, ऑड नंबर से 3 बार उसको आप रखिए, वो कपड़े को नीचे ऊद जल रहा, कपड़े को गुजारे उस पर से, 3 बार आप इंशाल्लाह ये करें तो ये काफ़ी होता है, और खुशबू ऊद की उसमें बस जाती है, याद रखिए। ठीक, इसी तरह जो है मर्द के लिए 3 चादरें और औरत के लिए 3 चादरें हो तो अफजल है और बेहतर है, याद रखिए। नॉन अवेलेबिलिटी की सूरत में आपको मैंने बता दिया क्या करना है, जो मैक्स हो सकता है वो करें। मतलब एक चादर इतनी बड़ी है और अवेलेबल है, दूसरा नहीं है, तो उसी में ऐसा लपटे कि पूरी औरत छुप जाए, या फिर मर्द है तो अगर पूरा नहीं आ रहा तो कम से कम ऊपर का हिस्सा सतह ढाके, फिर ऊपर का हिस्सा ढाके, फिर नीचे, जो पॉसिबिलिटी ना होने की शक्ल में तो सारी छूट है, एक्सेप्शनल नहीं होने की शक्ल में आजकल तो वो किट आता ना, औरत का किट अलग आता है, मर्दों किट अलग आता, तो किट में 3 आते बराबर, उसमें एक गले का हिस्सा रहता, ऐसा पिनाने का सब, वो अब तो माशाल्लाह एक पूरा मैकेनिकल फॉर्म में है सब। मैयत बोले तो एक किट आता पूरा बना हुआ था, मैकेनिकल फॉर्म में हो जाता, बट उस ज़माने में नहीं था ऐसे हालात, कपड़े मांग मांग के लाते, कोई दे देता अपने कपड़े मैयत को, तो बेचारे के 3 लिबास हो पाते थे। बहरहाल ठीक है, मर्द के लिए 3 चादरें, औरत के लिए 3 चादरें हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद जो है चादरों के अंदर जो है दफनाया गया था, याद रखिए। सफ़ेद जो है नए कपड़ों में कफनाया गया था, और इनमें खमीस और पगड़ी नहीं थी। खमीस और पगड़ी नहीं थी, लेकिन खमीस और पगड़ी मैंने जैसा कहा ना, खमीस मजबूरी की शक्ल में एक सतर कपड़ा बन सकता है, और पगड़ी को पगड़ी नहीं बांधेंगे, उसको खोल के आप यूज़ कर ले तो दूसरा उससे बन जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल को खमीस और पगड़ी नहीं थी, याद रखिए। और 3 कपड़े की किस्म थी जिससे वाइट कपड़ा बना था, उसमें दफनाया गया था, याद रखिए। अलबत्ता मुहरिम को उसके एहराम में ही कफनाया जाएगा। मुहरिम जो होगा उसका कफन नहीं होता है, उसका जो एहराम होता है वही उसका कफन होता है, तो उसको नीचे की चादर बांधी जाती है और ऊपर की चादर उसको डाल दी जाती है, और सर उसका वगैरह जैसा एहराम में खुला होता है ना, वैसे ही खुला रखा जाता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये रोज़े क़यामत तलबिया पढ़ते हुए उठेंगे। तो नहलाने में सिर्फ शहीद एक्सेप्शनल है, और कफनाने में सिर्फ
मोहरिम, याद रखिए मोहरिम बोले तो जो एहराम के हाल में, तो महरम बोले तो वो महरम मर्द और महरम औरतें जो होती है वो, तो मोहरिम को उसके एहराम में दफनाया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। एहराम में ही कफनाया जाएगा। एक को तहबंद और दूसरे को बड़ी चादर बना दिया जाएगा, एक को तहबंद और एक को पूरा ढक दिया जाएगा, जिससे उसको याद रखिए वो बड़ी चादर बना दिया जाएगा। इसे खुशबू ना लगाई जाएंगी, क्योंकि एहराम की हालत में आदमी खुशबू नहीं लगा सकता, तो इसे खुशबू नहीं लगाई जाएंगी। और सर ना ढापा जाएगा, उसका सर भी नहीं, क्योंकि एहराम की हालत में सर खुला होता, तो खुशबू भी नहीं और सर खुला रहेगा। बाकी आम मैयतों को आप खुशबू भी लगाएंगे, धुनी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सिर्फ मोहरिम इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए और उनका घोड़ा या ऊँटनी बिदक गई, डर गई, डर कर वो उछल गई तो उनको उसने अपने पीठ पे से गिरा दिया, वो गिरे और सर के बल गिरे, जिससे उनकी गर्दन टूट गई, रिवायत में आता गर्दन टूट कर वो इंतकाल कर गए, जबकि वो एहराम की हालत में थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो और इसे इसके 2 कपड़ों में कफनाओ, ना खुशबू लगाओ और ना ही इसका सर ढापो, इसलिए कि ये क़यामत के दिन तलबिया कहते हुए उठेगा। कि आदमी जिस हालत में मरता है उस हालत में उठता है। तो एहराम की हालत में मरा, एहराम की हालत में उठेगा, तवाफ़ की हालत में मरा, तवाफ़ की हालत में उठेगा, रोज़ी की हालत में मरा, रोज़ी की हालत में उठेगा, नमाज की हालत में मरा, नमाजी बन के उठेगा, शराब की हालत में मरा, शराबी बन के उठेगा, चोरी की हालत में मरा, चोर बन के उठेगा, जानी जिना की हालत में मरा, जानी उठेगा। खात्मा बड़ा अहम है इस्लाम में, ठीक। चलिए 12वीं चीज़, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।